हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की अगर पाठ्य योजना की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना है, और अगर उप विषय की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो सिविक्स होता है, नागरिक शास्त्र है आपका, उसकी पाठ्य योजना है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही आप लोगों को डेली बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ अलग अलग विषयों की, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना के सभी विषयों की, सभी कौशल की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। काफ़ी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके अपने अनुसार देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को बीएड की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, बीटीसी की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। शाम के 6 बजे जुड़ना मत भूलिए। बीएड और बीटीसी दोनों की क्लासेस अगर आप लोगों को लेनी है, शाम के 6 बजे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस में जुड़ जाइएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 6 बजे आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है कि दैनिक पाठ्य योजना लिखना होता है। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। इसके आगे जो भी संख्या आपकी होगी वो लिख लीजिएगा। जैसे एक लिखा मैंने, अगर पहला पाठ्य योजना तो एक लिखिएगा, दूसरा है तो 2 लिख लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी और बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई चीज़, जैसे किसी बच्चे ने पीडीएफ भेजा है तो मैं आपको उस पीडीएफ के माध्यम से आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो उस बच्चे के हेल्प के लिए आप नीचे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि उस बच्चे के द्वारा भेजे गए इस पीडीएफ से आपको हेल्प मिली है कि नहीं मिली है। और सभी की राइटिंग जानते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो उसको मैं खुद से पढ़ने की कोशिश करूँगा, आपको पढ़ के सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो इसमें मत कंफ्यूज होइए कि थोड़ी बहुत राइटिंग ऊपर नीचे है तो उसमें आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैं एक एक चीज़ें आप लोगों को खुद समझाऊंगा। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखनी होती है, कक्षा लिखनी है। तो यहाँ पे जैसे हमारा आज का जो देख रहे हैं प्रकरण है, सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा, बाजारीकरण व उपभोक्ता का प्रभाव। तो ये आपका जो है सामाजिक प्रथाएं, आप क्लास 7th, क्लास 8th और क्लास 9 तीनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रकरण मैं पहले बता चुका हूँ, सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा, बाजारीकरण व उपभोक्ता का प्रभाव। समय अवधि अपने अनुसार लिखिएगा, 30-35 मिनट जो भी क्लासेस आपको कॉलेज वाले आपके देंगे वो लिखिएगा। कालांश अपने अनुसार लिखिए। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। और कालांश को ही काफ़ी जगहों पे, काफ़ी कॉलेजेस में चक्र लिखवाते हैं, तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब आपका आता है पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको एक कॉलम बनाना है क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बनाना है शिक्षण उद्देश्य का, तो तीसरा कॉलम बनाना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि आप ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके अंदर क्या परिवर्तन आएगा। कम से कम 2 से 3 पॉइंट इसके बारे में लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञान। इसमें लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा व बाजारीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सामाजिक प्रथा, शिक्षा व बाजारीकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा व बाजारीकरण से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा से संबंधित जानकारियों की तुलना कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है, तीसरी पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा व बाजारीकरण से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं से प्राप्त ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। अगला हेडिंग है, इसे अगला पॉइंट है कौशल। इसमें लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा व बाजारीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सामाजिक प्रथाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन कर सकेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया संकलन कर सकेंगे। अगला हेडिंग है अभिरुचि। अभिरुचि में लिखा गया विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और इसका लास्ट पॉइंट है, छठवां पॉइंट अवृत्त। इसमें लिखा गया विद्यार्थियों से सामाजिक प्रथाओं, शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा विद्यार्थियों में। अब आपका आता है अगला हेडिंग, जिसको कहते हैं शिक्षण विधि या फिर प्रविधि। तो यहाँ पे व्याख्यान विधि होती है और प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, इसको लिख लीजिएगा। अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में एक अच्छी उपयोगी सहायक सामग्री जो भी आप लिखना चाहें, जैसे लपेट, सैम्पट, यहाँ पे संकेतक, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है विद्यार्थी सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालें, इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया होगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे बोलेंगे भारत। दूसरा प्रश्न है भारत देश में किन किन धर्मों को मानने वाले रहते हैं, बच्चे बोलेंगे विभिन्न धर्मों को मानने वाले रहते हैं। तीसरा प्रश्न है विभिन्न धर्मों को वाले देश को किस नाम से जाना जाता है, बच्चे बोलेंगे विविधता या फिर अनेकता में एकता।
चौथा प्रश्न है, विविधता में एकता वाले देश में आए परिवर्तनों के क्या कारण हैं? बच्चे बोलेंगे सामाजिक प्रथाएं जो हैं, शिक्षा है, बाजारीकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर दे सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न आएगा, सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा, इन सभी के बारे में, बाजारीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, तो आपको अपना तुरंत उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है, उद्देश्य कथन हेडिंग का मतलब होता है आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, विद्यार्थियों आज हम, इस तरीके से आपको क्लास में बोलना है, विद्यार्थियों आज मैं आप लोगों को सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा, बाजारीकरण आदि के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कराऊंगा। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। इसको देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो 6 कॉलम में डिवाइड किया गया है। जूम करके दिखाऊंगा मैं, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। अब आता है, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। पहला शिक्षण बिंदु है सामाजिक प्रथाएं। विकासात्मक प्रश्न है, जीवन व गतिशील समाज का उदाहरण है। बच्चे बोलेंगे भारतीय समाज का। दूसरा प्रश्न, भारतीय समाज में दहेज प्रथा, विधवा विवाह कैसी प्रथा है? बच्चे बोलेंगे सामाजिक प्रथाएं। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक प्रथाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे मौन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, सहायक सामग्री में आप चाहे तो यहाँ पे कोई चार्ट बना के ले गए तो इसको चिपका सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रविधि जो है वो प्रश्नोत्तर प्रविधि था। अब इसके बारे में व्याख्या देंगे छात्राध्यापक कथन में। भारतीय समाज अनेक सामाजिक प्रथाएं व्याप्त हैं। आज समाज से सती प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, परंतु कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी दहेज प्रथा और बाल विवाह प्रथा समाज में मौजूद है। आज समाज में परंपरावादी विश्वासों और विकार्यवादी प्रथाओं का त्याग हो गया है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा है अगला पॉइंट। विकासात्मक प्रश्न है, हम विद्यालय क्यों जाते हैं? बच्चे बोलेंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आता है? बच्चे बोलेंगे शिक्षा का दृष्टि से व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा के दृष्टिकोण के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे, मौन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखना है ये मैं बता दूँ आप लोगों को। जो भी आपने बताया ना, उसमें से जो भी समाज के बारे में बताया, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको श्यामपट्ट पे आप लिख सकते हैं। सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती हैं। सारी चीज़ें लिखेंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको श्यामपट्ट पे लिखिए, और श्यामपट्ट पे लिखने के वाला जो कॉलम है उसमें कोशिश करिए कि ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, इस तरीके से श्यामपट्ट के आकार का चिपका लीजिए, और उस पर देखेंगे व्हाइट स्पार्कल पेन से लिखेंगे तो आपका लिखा जाएगा। तो कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं जो लिखा गया वही लिखिए। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में उसके बारे में बताया गया, शिक्षा ने देश के लोगों को, आगे देखिए, लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत किया है। शिक्षा से लोगों के में अनेक अधिकारों व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जानकारी बढ़ी है। शिक्षा से लोगों का उच्च स्तर होता है, उनमें भौतिक कल्याण को प्राप्त करने की आकांक्षा तथा यहाँ पे विसंगत भावना की का यहाँ पे विकास हुआ है। इससे सामाजिक मूल्यों का में परिवर्तन आया है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, श्यामपट्ट पे फिर इस तरीके से चिपका लीजिएगा। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है बाजारीकरण व यहाँ पे उपभोक्तावाद का प्रभाव। विकासात्मक प्रश्न फिर से है, औद्योगिकीकरण और मध्यम वर्ग से यहाँ पे समाज में किसकी प्रभाविकता बढ़ी है? तो बच्चे बोलेंगे बाजारीकरण की। दूसरा प्रश्न है, समाज में बाजारीकरण के दबाव से क्या बढ़ जा रहा है? बच्चे बोलेंगे उपभोक्तावाद। तीसरा प्रश्न, उपभोक्तावाद के प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बारे में व्याख्या करेंगे। समाज में बाजारीकरण व उपभोक्तावाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बाजारीकरण का अर्थ एक वस्तु को उत्पाद के रूप में परिवर्तन करके उसके बाजार के मूल्य में बदले खरीदना और बेचना। उपभोक्तावाद लोगों को वस्तुएं उपभोग करना तथा प्रदर्शन करना। आज लोगों की जीवन शैली उपभोक्तावादी बनती जा रही है। दिखावा, यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं दिखावा बढ़ता जा रहा है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ें लिखी गई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे श्यामपट्ट पे। फिर से यहाँ पे जब आप व्याख्या देंगे तो श्यामपट्ट पे कुछ लिखेंगे। अब आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और शाम को 6 बजे डेली बेसिस से सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 6 बजे आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं बीएड की और बीटीसी की, यानी कि डीएलएड की। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज में कौन कौन सी प्रथाएं व्याप्त यहाँ पे अभी तक व्याप्त हैं?
दूसरा है भारतीय समाज में किस प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, जैसे सती प्रथा का। तीसरा प्रश्न, शिक्षा के कारण किन विचारधाराओं का महत्व बढ़ा है। चौथा प्रश्न है, लोगों में तर्क संगत भावना का विकास किसके कारण हुआ है, शिक्षा के कारण। पांचवा प्रश्न है, उत्पाद को बाजार में मूल्य के बदले देना क्या कहलाता है। छठवां प्रश्न है, आज लोगों की जीवन शैली कैसी बनती जा रही है। अगला हेडिंग है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पहला, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। समाज में किस प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, सती प्रथा का। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिक्षा ने देश के लोगों का दृष्टिकोण डैश 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 किया है, व्यापक किया है। सत्य सत्य है, बाजार और आधुनिकता के दबाव में सामाजिक प्रथाएं त्योहारों में कमी आई है। सत्य है सत्य, आप बताइएगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, भौतिक कल्याण की आकांक्षाएं विस्तृत करने की प्रेरणा कहाँ से लोगों को मिलती है। लघुतरात्मक प्रश्न है, उपभोक्तावाद किसे कहते हैं। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, गृह कार्य आता है, नहीं होमवर्क। यहाँ पे गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया, सामाजिक प्रथाओं से आप क्या समझते हैं, समझाइए। लास्ट में संदर्भ लिखना चाहे संदर्भ लिख सकते हैं, जहाँ से आपने इस पाठ को लिया है, लेखक का नाम, कक्षा का नाम, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पर्यवेक्षक टिप्पणी में आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्यवेक्षक ने आपको जो भी आपने जिस तरीके से टीचिंग की होगी उसमें से कुछ कमियाँ होंगी तो वो बताएगा यहाँ पे, कुछ उसके सजेशन होंगे तो वो यहाँ पे बताएगा पर्यवेक्षक। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि अपना सिग्नेचर कर देगा यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के लेसन प्लान से हेल्प जरूर मिली होगी, और अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर इसके अलावा कोई वीडियो भी आपको, कोई भी पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक पहुँचा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बस लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और शाम को 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।